हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा द एकेडमी ज्ञान चैनल पे। आज हम फिर नया वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आज का वीडियो हमारा रहेगा कि भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत, ठीक है। जिससे हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जो स्रोत से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम लेकर आएंगे और किस देश के संविधान से कौन सी चीज़ें लिया गया है, ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। और इसमें जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने सभी का किया नोट किया हुआ है और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कौन सी चीज़ें जो किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो चलिए, तो हम देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ आएगा प्रस्तावना, और पिछली वीडियो हमने प्रस्तावना को कवर किया हुआ है और उस वीडियो में भी हमने बताया हुआ है कि प्रस्तावना की बात करेगा तो प्रस्तावना जो है अमेरिका से लिया गया था और प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। तो अमेरिका अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है हम डिस्कस करेंगे। और आपको बता दें कि अमेरिका विश्व के प्रथम लिखित संविधान है, इसके पास प्रथम लिखित संविधान अमेरिका के पास था, ठीक है। और इसे जो अमेरिका का जो संविधान है वह 1789 ईस्वी को लागू किया गया था, ठीक है। बनकर तैयार तो 1787 में हो गया था, लेकिन लागू हुआ 1789 में हुआ था। और प्रथम लिखित संविधान इसी के पास है। बड़ा संविधान की बात करेंगे, लिखित बड़ा संविधान की बात करेंगे तो भारत के पास है। छोटा संविधान की बात करेंगे तो मोनाको के पास है। उसके संविधान में 97 अनुच्छेद है, हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो चलिए, अमेरिका से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त है देखते हैं। अमेरिका से हमें प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, ठीक है, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जो न्यायपालिका होना चाहिए वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। और न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता है तो किसी न किसी वर्ग पे आगे चलकर क्या हो जाता है, शोषण होता है। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जो मान लीजिए कि सत्ता के सपोर्ट का व्यक्ति हो और न्यायपालिका वह सत्ता के सपोर्ट का व्यक्ति रहेगा तो जो सत्ताधिकारी होगा उस पर क्या कर सकता है, न्यायपालिका पर दबाव बना देगा। यानी इससे क्या होगा कि जो एक व्यक्ति, कहने का मतलब है एक समूह का जो व्यक्ति होगा वो उस पर क्या हो सकता है, शोषण हो सकता है। तो न्यायपालिका जो होना चाहिए स्वतंत्र होना चाहिए। तो यहाँ न्यायपालिका क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। हमारी भारत की जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है, क्योंकि लिया कहाँ गया से, अमेरिका से लिया गया। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं महाभियोग। बात करें निर्वाचित राष्ट्रपति और एक आएगा निर्वाचन, ये दोनों में फर्क है। निर्वाचित का अर्थ होता है कि राष्ट्रपति बन चुका है, और निर्वाचन यानी राष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया है, यानी हुआ नहीं है, उसका चुनाव कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ निर्वाचित बात करेंगे और फिर इधर आगे भी चलेंगे तो निर्वाचन की बात आएगा। जिससे निर्वाचन, यहाँ देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन, यहाँ है राष्ट्रपति का निर्वाचित, दोनों में फर्क है। निर्वाचित का बात करेगा तो अमेरिका को टिक करेंगे, निर्वाचन का बात करेगा आयरलैंड को टिक करेंगे, ये याद रखेंगे। तो उस पर महाभियोग आपको पता ही है कि अगर राष्ट्रपति जो है, ठीक है, क्या करते हैं, अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं तो दोनों सदनों के द्वारा, जैसे जो दो सदनें हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके द्वारा राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग लगाने से पहले पता ही आपको कि राष्ट्रपति को कम से कम क्या देना चाहिए, 14 दिन पहले उनको देना पड़ेगा, ठीक है। उनको सूचना देना पड़ेगा, 14 दिन पहले उनको सूचना देना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें जो है आगे डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रपति पर कैसे महाभियोग लगता है, किस आर्टिकल के तहत उनको हटाया जा सकता है, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे राष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि जो है वो भी अमेरिका से ही लिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, ठीक है। ये आपका ये हो जाएगा निर्वाचित राष्ट्रपति, महाभियोग, उपराष्ट्रपति। ये जो चीज़ें हैं, ये जो पॉइंट है हमारे एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ब्रिटेन का बात करें तो ब्रिटेन को आपको पता है कि इसके पास संविधान तो है लेकिन लिखित नहीं है, अलिखित है। समझ रहे लो ना, यह क्या है, अलिखित संविधान है। इसके अलिखित संविधान से हमें क्या, हम क्या लिए हैं, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का अर्थ होता है, एकल नागरिकता हमारे इंडिया में भी है, आपको पता है। अगर मान लीजिए कि आपके पास इंडिया की नागरिकता है और कुछ दिन के बाद जाकर आप क्या कर लिए, जैसे अमेरिका का नागरिकता ले लिए, तो यानी जैसे ही आप अमेरिका का नागरिकता लेंगे वैसे जो इंडिया का नागरिकता जो है वह समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आप पाकिस्तान का नागरिकता ले लीजिए, वह समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि आप किसी दूसरे देश का क्या कर लेंगे, नागरिकता लेंगे, वैसे ही क्या हो जाएगा, आपका भारतीय जो नागरिकता होगा वह समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे क्या होगा कि कोई इंडियन व्यक्ति है, वह अमेरिका लड़की से शादी कर लेता है
और वहाँ जाकर वो अमेरिका का कर लेता है, नागरिकता ले लेता है। जैसे ही वो उधर अमेरिका नागरिकता लेगा तो वैसे भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो हमारे यहाँ जो है वो एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। उसके बाद से बात करेंगे विधि निर्माण, विधि का शासन, ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार और मंत्रिमंडल की जो प्रणाली है, जो मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे राज्य का चुनाव हुआ और उसमें सीएम बने, सीएम बनेंगे तो अपना एक मंत्रिमंडल बनाते हैं, और उस मंत्रिमंडल का बात करेंगे तो वो सीएम के साथ ही वो मंत्रिमंडल भंग हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी कारण अगर सीएम हमारे क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, तो मंत्रिमंडल भंग हो जाता है। तो मंत्रिमंडल बनाने की जो प्रक्रिया है, प्रणाली जो है, वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, कैसे होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में, ठीक है। चलिए फिर बात करें कला, विज्ञान और समाज सेवा, ठीक है। ये चीज़ें जो है आयरलैंड से लिया गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये दो चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो यहाँ आ गया ना कि प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची, आपको पता है सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, तो इसमें जो है वह समवर्ती सूची है। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, केंद्र है और राज्य सरकार के बीच का संबंध जो है, ठीक है। शक्तियों का विभाजन, आपको पता है कि केंद्र के पास उस शक्तियाँ हैं वो अलग है, राज्य के पास की शक्तियाँ अलग है, तो उनका विभाजन। संसद के दोनों सदनों की यहाँ संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि दोनों सदनों को एक साथ बैठक पर बुलाया जा सकता है, ठीक है। ऐसा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति, हाँ, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के कुछ मौलिक अधिकार होते हैं। आपको पता होगा कि 1975 में, ठीक है, आपातकाल लगा था अपने देश में। अब बात करें तो 1975 में, ठीक है, आपातकाल लगा था वो, आपातकाल, ठीक है। तो उस टाइम जो है ना, उस टाइम पर प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री जो थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी, ठीक है। और उस टाइम का राष्ट्रपति कौन था जी, कौन सा राष्ट्रपति लगाया था, तो फरुखुद्दीन अली अहमद, याद रखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, फरुखुद्दीन अली अहमद। उस टाइम यही क्या कहते राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री की बात करेगा इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति की बात करेगा तो फरुखुद्दीन अली अहमद जो थे, उस टाइम क्या कहते हैं 1975 में आपातकाल लगा था, ठीक है। लगभग 2 वर्षों के लिए यानी 21 मंथ के लिए उस टाइम आपातकाल लगा था, ठीक है। आपको पता है अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो आप इसे अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि प्रथम बार कब लगा था तो 1975 में लगा था। प्रधानमंत्री कौन थी तो इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रपति कौन थे तो फरुखुद्दीन अली अहमद थे। किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है तो आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, आप इसे नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। चलिए तो आगे देखेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ लिया गया है। जैसे कनाडा से क्या लिया गया है, ठीक है, उसके बाद हमारा दक्षिण अफ्रीका है, रूस है, जापान है, फ्रांस है, लगभग 10 पॉइंट है। ठीक है, 10 देशों से लिया गया है और हम वही चीज़ें लिए हुए हैं जो हमारे एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये समझेंगे। कनाडा से क्या लिया है, संघात्मक विशेषताएं, राज्यपाल की नियुक्ति, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णय। यानी बात करें तो संघात्मक, ठीक है, विशेषताएं कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, राज्यपाल का नियुक्ति कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन जो है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो परामर्शी न्याय होते हैं, ठीक है, परामर्श जो परामर्श देने वाले होते हैं न्याय निर्णय में, उनको भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। अब बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका का। तो दक्षिण अफ्रीका का पता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और इसमें याद रखेंगे कि भारत में
भारत में 1950 से, ठीक है, 2021 तक 105 संशोधन हो चुके हैं। याद रखिएगा कितना, यानी 1950 से बात करें 2021 तक 105 संशोधन हो चुके हैं। और अभी तो प्रेजेंट की बात करें तो हमारे संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, भाग तो बढ़ ही गया है। अनुच्छेद का बात करें तो 450 के आसपास चला गया है हमारे ख्याल से। अनुच्छेद का बात करेंगे आप, और अनुच्छेद का बात करेंगे तो 448 चला गया है। अनुसूचिया की बात करेंगे 25 हो गया होगा, भाग 12 है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं रूस से जो है हमारे मौलिक कर्तव्य लिया गया, ठीक है। और हम आगे भी डिस्कस करेंगे वीडियो में कि मौलिक कर्तव्य कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल यहाँ याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य का बात आएगा तो वह रूस से लिया गया है, ठीक है। जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो किससे लिया गया, जापान से लिया गया। फ्रांस का बात करेंगे तो गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये जो चीज़ें जो है वो कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया। फ्रांस का एक टॉपिक और याद रखेंगे कि लिखित संविधान की अवधारणा जो है, लिखित संविधान की अवधारणा जो है, ठीक है, वो भी फ्रांस से ही लिया गया था, ठीक है। इतने सारी चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। हमने कोशिश किया है कि एक वीडियो में क्या कर सके, जो भी हमारे संविधान में विदेशी स्रोत है, ठीक है, उसको हमने क्या किया है, कवर कराया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे साथ बने रहें। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।